Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am Bhumika, your SST teacher. In the last video, we have read about the colonial rule in the cities. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? कितनी दिल्लियों का निर्माण हुआ, नई दिल्ली में क्या क्या था, ये सब हमने उस लास्ट वीडियो में पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लानिंग द न्यू कैपिटल. अब दिल्ली को हम नई कैपिटल बनाने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को. बेटा प्लानिंग द न्यू कैपिटल. अभी इससे पहले क्या था आपको पता है? जो आपकी दिल्ली थी वो अंग्रेजों की अभी तक भी कैपिटल नहीं बनी थी. वो किसको अपनी कैपिटल मानते थे? कलकत्ता को. उन्होंने कलकत्ता को अपनी कैपिटल बना रखा था. तो उन्होंने क्या किया बेटा, 1877 में जो वाइसराय लिटन थे उन्होंने क्या करा, रानी विक्टोरिया को रानी घोषित करने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन करवाया, बहुत बड़ा मतलब दरबार लगाया और बहुत सारे लोगों को बुलाया. वो किस लिए कर रहे थे? वो इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि वो जो भारतीय उनके दिलों से मुगलों को हटाना चाहते थे. क्योंकि पहले दिल्ली में कौन रहते थे? मुगल. बहादुर शाह जफर रहते थे ना, और उनकी छाप बहुत ज्यादा थी, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे. लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि हमारी छाप तो बन नहीं रही है और सबसे ज्यादा क्या है, वो मुगलों के बारे में ही सोचते हैं. तो मुगलों की जो छवि थी उसे हटाना चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां पर ग्रेट जो है विद पोम्प एंड शो एक बहुत बड़ा क्या किया, उत्सव किया वहां पर और सब लोगों को वहां बुलाया. उसके बाद बेटा इन्होंने क्या करा था कि जो हमारे राजा को मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1911 में राजा बनाया था. किसको? जॉर्ज पंचम को. क्या बनाया था? जॉर्ज पंचम को 1911 में राजा बनाया था ब्रिटिश का. उनके लिए भी क्या करा, एक दरबार लगाया गया दिल्ली के अंदर. क्या लगाया गया? बहुत बड़ा दरबार लगाया गया दिल्ली के अंदर कि हम जो है एक पब्लिसिटी कर पाए कि हम भी मुगलों की तरह बहुत ज्यादा क्या करते हैं, खर्च करते हैं और हम जो है मतलब लोगों को बहुत ज्यादा चाहते हैं. बहुत ही हमारे पास मतलब एक बहुत ही अच्छी क्या है, दिखावा करने की चीजें है. मतलब दिखावा करना कि हम दिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दिल्ली का महत्व जान चुके थे कि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों का जो है केंद्र रही है. वो 1000 साल तक दिल्ली की कैपिटल रही थी. तो चाहते थे कि अब जो है ब्रिटिशर्स की राजधानी क्या हो जाए, दिल्ली हो जाए, हम कलकत्ता को छोड़ दें. तो उन्होंने इसी दौरान क्या करा बेटा, दिल्ली को जो है अपनी राजधानी घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि हम कलकत्ता से दिल्ली को जो है अपनी राजधानी क्या करने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं. क्लियर है बेटा? इस दिल्ली को बनाने में हमें 20 साल लग गए थे और इसके लिए हमने 2 आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया था. पहला आर्किटेक्ट था आपका बेटा एडवर्ड ल्यूटन और हेडवर्ड बेकर. और इन्होंने क्या करा बेटा, जो आपकी पहले प्रॉब्लम्स थी दिल्ली में, सड़कें काफी मतलब संकरी थी, छोटी थी, और उन्होंने क्या करा, चौड़ी चौड़ी सड़कें रख दी. जो बिल्डिंग्स जो आपके वाइसराय के, जो आपके राष्ट्रपति भवन है उसके चारों तरफ जो भी जगह जा रही है, रोड जा रही है, वो चौड़ी चौड़ी रख दी, 2-2 मील की जगह छोड़ दी. और बेटा उन्होंने क्या करा, जो आपके पहले वाले जो लोग थे उन्होंने क्या करा था कि जामा मस्जिद के जो भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उनमें उनको शो होता था कि मुगलों की कुछ ना कुछ काश्तकारी मीन्स मुगलों की कोई ना कोई आपको वो दिख जाएगी, छाप दिख जाएगी. जैसे उनकी बिल्डिंग होती थी वो उसी तरह के कुछ ना कुछ आपको संकेत मिलते थे कि ये मुगलों की बिल्डिंग है, भारत की जो है पुरानी नक्काशकारी को वो शो करते थे. लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत की दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने की सोची तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें हमारा प्रभुत्व होना चाहिए, हमारी सत्ता होनी चाहिए. तो उन्होंने क्या करा, जो वाइसराय का घर बनाया ना वो जामा मस्जिद से भी ऊंचा बना दिया. आपको पता है कि मुगलों ने क्या किया था, जामा मस्जिद से सारी बिल्डिंग्स नीचे रखी थी, लेकिन इन्होंने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए क्या करा, जामा मस्जिद से भी ऊंची वाइसराय का घर बना दिया था. तो वो ये शो करना चाहते थे कि हम जो है उनसे बेटर हैं. इन्होंने क्या करा बेटा, आपको पता है कि अभी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे हरियाली कम थी. तो उन्होंने क्या करा, जगह जगह पे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पार्क्स बनाने शुरू कर दिए, सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, निकासी का ध्यान रखा, प्रॉपर सैनिटेशन का ध्यान रखा, पानी जल आपूर्ति की कोशिश की गई कि जहाँ पर जो है प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज मिल सके. तो इस तरह से दिल्ली जो है वो काफी क्या हो गई थी, सही हो गई थी. ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इन द टाइम, लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन. अब लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है? पार्टीशन का मतलब विभाजन, विभाजन, और लाइफ का मतलब जीवन. पार्टीशन यानी विभाजन, विभाजन के समय का जीवन. आप सभी जानते हो 1857 की क्रांति के बाद हमारे देश में क्या हो गया, विभाजन हुआ था.
हमारे जो भारतीय लोग थे उनको पाकिस्तानियों से अलग कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमें हमारा हिस्सा अलग दे दो। तो उस टाइम में हुआ क्या बेटा, उस क्रांति के बाद क्या हुआ, पाकिस्तानियों को कहा गया कि आप पाकिस्तान चले जाइए, और जो पाकिस्तान में भारतीय उन्हें कहा गया कि आप भारत में आ जाओ। अब इससे क्या हुआ, शहर में अफरा तफरी मच गई। जो भारतीय लोग थे उनको क्या किया जा रहा था, पाकिस्तान से धक्का दिया जा रहा था, और जो मुसलमान लोग भारत में थे उनको कहा जा रहा था कि आप यहाँ से निकलो और कहाँ जाओ, पाकिस्तान में जाओ। तो इस तरह से दोनों जगह पे क्या है, एक दूसरे को निकालने की कोशिश हो रही थी। और जब वो ये कोशिश करे तो इससे क्या हो रहा है, भारत से जो लोग वहां गए पाकिस्तान में, इससे क्या हुआ, 44,000 मकान जो थे वो खाली हो गए। और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सी जगह खाली हो गई। जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो क्या कोशिश कर रहे थे कि जो 44,000 मकान खाली है ना, उन पे हम अपना अधिकार जमा लें। अब इस टाइम में हमारा जो दिल्ली था वो शरणार्थियों का केंद्र बन गया। मीन्स सभी के सभी लोग क्या है, भारत आने लगे। अब 5 लाख लोग जो है वो पहले से ज्यादा ऐड हो गए। किसकी आबादी में, दिल्ली की आबादी में। पहले कितने थे, 8 लाख, अब 5 लाख और एक्स्ट्रा शरणार्थी ऐड हो गए। तो जगह कहाँ से मिलेगी रहने की, खाली 44,000 मकान ही तो थे। जिसको जो मिल रहा था वो कोशिश कर रहा था कि हम इसे क्या करें, घुस जाए। अब इतना ही नहीं, इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी अफेक्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी पर भी अफेक्ट पड़ा, चेंज हो गई। वो क्या हुआ, जो यहाँ से लोग गए थे वो क्या थे, फेरी वाले, कम पढ़े लिखे लोग थे, और वो वहाँ सेटल डाउन हो गए। और जो वहाँ से आए थे वो क्या थे, वकील, पढ़े लिखे लोग थे। तो हमारी अर्थव्यवस्था चेंज हो गई। पहले हम किस पर डिपेंडेंट थे, लोग बेचने वाले ज्यादा थे, और अब क्या हो गया है, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, हम लोग सेट हो गए और अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पॉइंट को। अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने इसके अंदर बेटा पढ़ा था प्लानिंग के बारे में, 1911 किंग वीडियो 1911 में किंग जॉर्ज के बारे में पढ़ा था कि उनके बारे में दरबार लगाया गया था। किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, राजा किंग जॉर्ज को इंट्रोड्यूस, किंग पंचम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जॉर्ज पंचम को इंट्रोड्यूस करने के लिए दरबार लगाया गया था। 2 आर्किटेक्ट अपॉइंट किए गए थे जिन्होंने क्या किया था, दिल्ली की जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिजाइन किया था। जो भी राष्ट्र के सचिवालय हैं या जो भी पार्लियामेंट हाउस है, उन सब की साइड पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी सड़कें जो है उनके रास्ते में उस जगह छोड़ दी गई थी। ठीक है, और कोशिश की गई थी कि जो वो सफाई है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, जल का पूरा ध्यान रखा जाए, और जो है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। बड़े बड़े ग्रीन पार्क्स जो है उनका ध्यान रखा गया। यहाँ पे हमने पढ़ा फिर लाइफ इन टाइम ऑफ पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या पढ़ा आपने बेटा, कि हमारी जो क्या है, विभाजन के बाद जो लोग चेंज हुए थे, शिफ्ट हुए थे, उससे हमारा काम भी चेंज हुआ था, और वो चेंजेस जो हैं उससे हम सेटल डाउन हो पाए थे। इनसाइड द ओल्ड सिटी, पुराना शहर यानी शाहजहानाबाद, जहाँ पुराने शहर शाहजहानाबाद में थे बेटा, वहाँ वो क्या कह रहे थे कि शाहजहानाबाद के अंदर वो क्या रहा था बेटा, जो पुराने समय में जो पानी था वो नहरों से आता था। आपकी शाहजहानाबाद में मुगल लोग जो थे, जो पुरानी नहरें थी वहीं से ही पानी को प्रोवाइड करवाते थे। अब क्या होने लगा कि उस पानी से वो क्या करते थे, उसी पानी से जल यानी पीने के लिए जो भी पानी चाहिए था उसे यूज करते थे, और घर के बाकी कामों के लिए भी उसी पानी को यूज कर रहे थे। लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, ये पानी की कमी होने लग गई। मीन्स ये पानी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आबादी बढ़ गई थी, और साथ में जो निकासी के जो मतलब साधन थे, जो आपकी नालियां थी वो भी भरने लग गई थी। उस व्यवस्था को भी हम चरमराने लगे, मीन्स उस व्यवस्था को हम ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे थे। अब हुआ क्या बेटा, उन्होंने क्या किया कि जब ये काम नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने क्या करा, जो नालियां थी उन्हें तोड़ दिया, ओपन यार्ड कर दिया। मीन्स उन्होंने ये कहा कि नालियां नहीं होंगी, अगर पूरी जगह से जाएगा तो इजिली पानी चला जाएगा। अब उससे क्या हुआ, रास्तों में बदबू फैलने लगी, बीमारियां फैलने लगी, इससे लोग परेशान होने लगे। तो अमीर लोगों ने क्या कहा कि हमें शाहजहानाबाद में रहने का क्या फायदा, अगर हमें इस गंदगी को ही झेलना है। तो उन्होंने फिर से कंप्लेंट की कि हम इस ओपन कोर्टयार्ड से खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि एक सीवेज सिस्टम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो थी वहां पर उनको क्या किया, एक शिकायत लगाई कि यहाँ पर चेंजेस किए जाएं। लेकिन जो दिल्ली कमेटी थी वो करना नहीं चाहती थी चेंजेस, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। तो वो क्या चाहते थे कि ये जो पैसे लगने वाले हैं वो पैसे ना लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम जो है यहाँ सुधार ना करें, लेकिन आखिर में वो दबाव में आकर उन्हें फिर से लाखों रुपए खर्च करके स्थिति को ठीक करना पड़ा, और शाहजहानाबाद में नई जो है
क्या बिछाई गई, नालियां बिछाई गई और सीवेज सिस्टम बनाए गए, जिससे कि हमारी जो दिल्ली थी वो साफ सुथरी हो गई। उसके बाद है बेटा द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, हवेलियों का पतन। अब हवेलियों का पतन से क्या मतलब बेटा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो जितने भी अमीर लोग थे उनके पास हवेलियां हुआ करती थी, और उन हवेलियों को अगर हम देखें तो 19वीं सेंचुरी तक कम से कम 100 हवेलियां थी हमारी दिल्ली के अंदर। कहते हैं कि जब आप हवेली के अंदर ब्यूटीफुल गेट से एंटर करते थे तो आप एक ओपन कोर्ट यार्ड में पहुंच जाते थे, और उस ओपन कोर्ट यार्ड में क्या होता था, साइड में बहुत सारे कमरे बने हुए होते थे, और वो कमरे किस लिए होते थे, आपके कोई भी बाहर से कारीगर आए हैं, कोई भी आपका रिक्शा वाला है, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उन सब के लिए और ऑफिसेज के लिए उनको यूज करते थे। और जो इंटरनल पार्ट होता था वो लेडीज के लिए होता था, वो लेडीज उसको अपने लिए यूज करती थी। लेकिन बेटा धीरे धीरे हो क्या रहा था, जो अमीर लोग थे वो इन हवेलियों को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे कम हो गए थे। तो उन्होंने क्या करा, जो भी आपकी हवेली थी उनका जो पार्ट बाहर की तरफ, जो आपका मीन्स सड़क पर खुलता था, जहां पर गोदाम या दुकानें बन सकती थी, उन्होंने उसे बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, हमारा जो ओपन कोर्टयार्ड कॉलोनियल बंगले, उसके बाद क्या हुआ बेटा कि आपके जो लोग थे जिन्होंने बेचना शुरू कर दिया था, उससे क्या हुआ कि लोग जो है वो परेशान हो गए कि काफी इतना बड़ा जो सामान है जो हमने बेच भी दिया, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो क्या करना चाहते थे, हवेलियों से बचना चाहते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, कॉलोनियल हवेलियां मीन्स कॉलोनियल बंगलों का निर्माण किया। इसमें क्या होता था बेटा, आपके जो एकल परिवार है उनको रखा जाने लगा। पहले क्या होता था, एक ही आपकी हवेली के अंदर बहुत सारे परिवार रहते थे और उन सबको, उसी परिवारों को क्या करना था, एक साथ मिलजुल कर रहना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कॉलोनियल बंगले में हर एक पर्सन का अलग अलग स्पेस है, अलग अलग जगह दे दी गई उसे रहने के लिए। मीन्स एक पर्सन कितनी जगह है तो उसे उसी में ही उसका बेडरूम है, उसी में उसकी किचन है, उसी में उसका वॉशरूम है, सब कुछ एक साथ हो गया। ऐसे अलग अलग पार्ट्स में लोगों की डिवाइड कर दिए गए। और इसमें क्या, ऊपर आपकी क्या थी बेटा, बिल्डिंग्स भी बना सकते थे आप, ऊपर छत भी बना सकते थे, टेरेस भी बना सकते थे, तो ज्यादा ये बेनिफिशियल था। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था बेटा, म्युनिसिपल बिगिंस टू प्लान। अब क्या हुआ बेटा, जो हमारी न्यायपालिका है उन्होंने भी क्या करना, प्लानिंग करनी शुरू कर दी। प्लानिंग कैसे शुरू की बेटा, उन्होंने जब आपकी 1931 में जनगणना की गई थी तो हमें पाया गया कि हमारी जो दिल्ली है वो ओवर क्राउडेड हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से घिरी हुई है, क्योंकि 1 एकड़ जमीन पर 90 लोग रह रहे थे। और जबकि बाद में क्या हुआ, अब जो हम देखें तो 1 एकड़ पर खाली 3 लोग रहते हैं। तो पहले क्या था, ओवर क्राउडेड था। फिर बेटा इस ओवर क्राउडनेस को हटाने के लिए जो रॉबर्ट क्लार्क थे उन्होंने क्या करा था बेटा, 1888 में एक लाहौर गेट स्कीम इम्प्रूवमेंट स्कीम निकाली थी, जिसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो पुराने शहरों से निकलकर नए शहरों की तरफ, उन्हें मतलब खुली जो बाजार है वहां धकेलना चाह रहे थे, ताकि जो है यहाँ पे आबादी कम हो जाए। उन्होंने क्या करा, इस आबादी को कम करने के लिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, लोग वहीं के वहीं थे। अब इससे क्या हुआ, आपकी जो पानी की व्यवस्था थी वो भी बहुत ही बेकार हो गई थी, क्योंकि पानी की सप्लाई मिल नहीं रही थी, और दूसरा क्या, निकासी की प्रॉब्लम भी थी। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो DIT थी यानी दिल्ली, ये रहा हमारा दिल्ली इम्प्रूवमेंट, आपकी जो एक कंपनी दिल्ली इम्प्रूवमेंट जो थी, एक आपकी कॉर्पोरेशन थी, उन्होंने क्या किया बेटा, 1936 में दरियागंज साउथ नाम की एक जो है प्लेस बनाई, जहां पर सभी अमीरों को रखा गया और उनको सभी की सभी सुविधाएं प्रदान की गई। तो ठीक है बच्चों, अभी हम एक बार रिकैप ले लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शहरों का क्या हाल है, व्हाट इज द कॉलोनियल रूल इन द सिटीज। शहरों में अगर ब्रिटिश आए थे तो उस समय क्या हुआ था, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है फैलाव हो रहा था, लोग जो है अपनी जॉब के सर्च में, मकानों के सर्च में बहुत ज्यादा फैलाव कर रहे थे, शहर फैल रहा था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था। फिर हमने पढ़ा था प्रेसिडेंसीज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैड्रास, बॉम्बे और कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसीज थी जहां पर ब्रिटिश अपना काम करते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या, उन्होंने किसको अपनी कैपिटल बना रखा था, कोलकाता को अपनी कैपिटल बना रखा था। फिर वहां पे क्या हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डी अर्बनाइजेशन हुआ था। उसमें क्या था, डी अर्बनाइजेशन में बेटा उन्होंने क्या करा, अपना प्रेसिडेंसी जब वहां रखी तो वहां के जो भी काम थे वो सारे चेंज कर दिए, अपने हिसाब से उसे क्या कर दिया, मोल्ड कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा दिल्ली, नई दिल्ली से पहले कितनी दिल्लियां रही, वो आपने देखा कि 1000 वर्ष तक हमारी जो दिल्ली थी वो पहले कैपिटल रही थी। 14 कैपिटल सिटीज
जो है वो बनाई गई थी, यमुना की लेफ्ट साइड पर बनाई गई थी। उसके बाद आपने पढ़ा कि बेटा जो हमारे लोग हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से आगे अपनी नई मतलब पुरानी जो हवेलियां थी उसको छोड़ रहे थे। 1857 की क्रांति के बाद उनका क्या हाल रहा, जब हमारा विभाजन हुआ था तब क्या हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा हमारे जो ओल्ड सिटीज हैं, इनसाइड द ओल्ड सिटीज, पुराने शहरों में किस तरह का वातावरण था और वो क्या चेंजेस चाहते थे। फिर हमने पढ़ा डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, हवेलीज का पतन होने लगा क्योंकि लोगों के पास क्या हो गई थी, लोग एक साथ रहना नहीं चाह रहे थे, क्या हो गए थे, पैसों की कमी हो गई थी, वो लोग बेचने लग गए थे अपने पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियल बंगलों के बारे में। फिर हमने पढ़ा म्यूनिसिपल बिगिंस टू प्लान के बारे में। बेटा तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रेसिडेंसीज? क्या आप मुझे ब्रिटिश द्वारा बनाई गई प्रेसिडेंसीज का नाम बता सकते हैं? What is the name of the 3 presidencies of British? Yes, very good. Very good. बोलिए। मद्रास, बॉम्बे, वेरी गुड, और कोलकाता, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये तीनों थे। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश बिफोर 1912? 1912 से पहले अंग्रेजों की कैपिटल क्या थी? भारत की कैपिटल, अंग्रेजों के भारत, जब अंग्रेजों के आने के बाद भारत की कैपिटल क्या थी? कैलकाटा, वेरी गुड। एंड व्हाट वाज द कैपिटल आफ्टर 1912? 1912 के बाद भारत की राजधानी किसे बना दिया गया? दिल्ली को, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं बेटा, सिटी ऑफ रिफ्यूजीज, सिटी ऑफ रिफ्यूजीज कब बना था? भारत जो है यानी नई दिल्ली जो है आपकी, वो सिटी ऑफ रिफ्यूजीज बन गई थी, वो कब बनी थी? वेरी गुड, कब बनी थी बेटा? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था 1850। यस, वेरी गुड। 1857 के बाद आपका पार्टीशन हो गया था, तो उस टाइम क्या हुआ, आपके जो लोग थे वो क्या हो गए, दिल्ली को रिफ्यूजीज सेंटर बन गया था। वहां पे जो आपके पाकिस्तान के लोग थे वो 5 लाख एक्स्ट्रा लोग आ गए थे हमारी दिल्ली में। पहले उस टाइम में 8 लाख की आबादी पहले थी और 5 लाख लोग और आ गए, तो उससे क्या हो गया, वो रिफ्यूजी सेंटर बन गया था। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने देखा 1936 में क्या आए थे हमारे, DIT आए थे, दिल्ली इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ठीक है बेटा, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का आयोजन किया गया था, जिन्होंने क्या किया, दरियागंज साउथ नाम की एक सिटी को बनाया जो कि वेल्दी पीपल्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। If you have any doubt, then you can make a call on my WhatsApp number which I have given to you. Keep practicing, keep watching these videos and write down or jot down the important points so that you can match well when you are doing the exercise, and keep doing the back exercise of your